नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर सैटरडे हम लोग जातक कथाओं के साथ हाजिर होते हैं और जातक कथाओं की सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे कटहारी जातक। इस कटहारी जातक में अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारत में टीवी सीरियल के माध्यम से ऐसा दिखाया गया था कहानियाँ शकुंतला की, दुष्यंत की और भारत उनके बेटे भरत की। और फिर कहा गया था कि ये वही भरत है जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। अब सवाल है कि ये कहानी आई कहाँ से? क्योंकि ब्रह्मनिज़्म तो कुछ लिखता पढ़ता था नहीं, वो तो मुँह में ही लेके रखता था। उसका सारा ज्ञान उसके मुँह में था। अपने मुँह से अपने बच्चे के मुँह में दे देता था। कभी कहीं बाहर निकाला ही नहीं कि कहीं कोई सुन लेगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसके मुँह से ही कहाँ से किसी ने लिख दिया ये फिर ये कहानियाँ लोगों में कहाँ से चली गई? तो इसका मतलब कि ये कहानियाँ पहले से थी। जब उसके हाथ में लेखनी आई मुस्लिम शासनकाल में अंग्रेज़ों में तब उसने लिखा। तो आज हम आपको ये जो दिखाने जा रहे हैं कटहारी जातक, इसको जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको मूल सोर्स पता चल जाएगा कि ये जो शकुंतला की, दुष्यंत की जो कहानी बनाई गई है, कहाँ से कॉपी पेस्ट है। डिट्टो कॉपी पेस्ट है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था और मैंने ये भी बताया है कि इस जातक कथा की सीरीज़ में जितने भी ब्राह्मणिकल किताबें हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो या ये जो भी संस्कृत काव्य ग्रंथ जो भी बताते हैं, उनमें इन लोगों ने किस तरह से डिट्टो कॉपी किया है, बस उसमें क्या किया है, ब्राह्मण घुसेड़ दिया है, यज्ञ हवन घुसेड़ दिया है। ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मण की सर्वश्रेष्ठता घुसेड़ दिया है। उसको एक्सप्लेन इस तरह से किया है, थोड़ा-सा अश्लील वे में एक्सप्लेन कर दिया है। और कुछ भी अंतर नहीं है। कहानी की जो थीम है, डिट्टो उठाया है उसने। ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉलीवुड की कोई फ़िल्म बनी हुई है और भारत में आप जानते ही हैं पूरा ब्राह्मणिज़्म ही है बॉलीवुड में और डिट्टो वहाँ से कॉपी करता है। ब्राह्मणीकरण रूप बना के लव स्टोरी लगा के आप देखे होंगे लव स्टोरी घुसेड़ देता है। कोई भी फ़िल्म में लव स्टोरी घुसेड़ दे आदत पड़ गई है। तो ब्राह्मणिज़्म क्या करता है, उसमें क्या घुसेड़ेगा? अश्लीलता घुसेड़ेगा, अपना ब्राह्मणिकल रूप घुसेड़ देगा। तो ये सारी चीज़ें घुसेड़ के और बन गया अब मसाला। ले भैया, अब जिसने कभी हॉलीवुड फ़िल्म देखी ही नहीं, उसको कहाँ से पता चलेगा? ना उसने अगर वहाँ की वेब सीरीज़ देखी, उसको पता ही नहीं चल पाएगा। वो तो सोचेगा कि अच्छा, डायरेक्टर महोदय ने फ़िल्म बनाई है भारत में, देखो ये कहानी है, ये कहानी। कभी उसको मूल सोर्स नहीं पता चल पाएगा। तो उसी तरह से भारत के लोग स्कूल में, सिलेबस में, कॉलेजेस में जातक कथाएँ पढ़ाई नहीं जाती। तो आपको कभी मूल सोर्स पता ही नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में ये जो कहानी रामायण में, महाभारत में, टीवी सीरियल में बना के जो दिखाई जा रही है, उसका मूल सोर्स क्या है? कहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं? कभी आप नहीं जान पाते। और जब इन कहानियों को देखते हैं तो आपके मन में रच जाता है, बस जाता है कि अच्छा ये तो हमारी कहानी है, हमारे धर्म की कहानी है। और जब आपको बताया जाता है कि भई देखिए ये तो कहानियाँ वहाँ से कॉपी की गई है, तो आप तरह-तरह के बहाने काटने लगते हो। आप अपने को दिलासा देने की कोशिश करते हो कि नहीं-नहीं मेरा ना पुराना होगा। फिर आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाई जाती है कि हम लोगों का ना लाखों साल पहले रामायण हुआ था, 5000 साल पहले महाभारत हुआ था। आप एक फर्जी कहानी, झूठी कहानी बिना सबूत के खुद से एक टाइमलाइन लगाने लगते हो। ऐसा क्यों करते हो आप? आप ऐसा इसलिए करते हो कि आप अपने को किसी तरह से झूठी कहानी कि आपकी कॉपी पेस्ट ना पकड़ ली जाए जो मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेज़ों के समय में लिखी, इसीलिए आप एक झूठी कहानी गढ़ते हो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर ये कहानी इसीलिए गढ़ी गई है, ताकि आपको ऐसे समय में दिखाया जा सके कि लोग आपको सोचे ना कि आप पुराना है, लेकिन पुराना होने के लिए तो सबूत चाहिए जो आपके पास है नहीं। सारी किताबें देवनागरी में लिखी हुई मिलती हैं। कोई पुराना मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, ना आपके किसी ग्रंथ में जो भारत में इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिले उस इंस्क्रिप्शन का ज़िक्र है। जो भाषाएँ भारत में चलती थी उसका ज़िक्र नहीं है। भारत में जो राजा महाराजा थे उनका कोई ज़िक्र नहीं है। सब चीज़ काल्पनिक।
और काल्पनिक में भी कहाँ से काल्पनिक, तो जब जातक कथाएँ जो कि प्रामाणिक हैं, जो शिल्प कलाओं में मिलती हैं, जो विश्व के कई सारे देशों में मिलती हैं, लिखी गई हैं, बिल्कुल प्रामाणिक है, उससे जब मैच होता है तो आप सीधे-सीधे चूड़ी पकड़ में आ जाती है, कि भैया ये सारी कहानियाँ तो बुद्धिज़्म में पहले से है, आपने बैठ के पिछले 500-600 साल में बैठ के लिखे हो, तुरंत चोरी पकड़ में आ जाती है आपकी। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कटहारी जातक। और कटहारी जातक जो है ये वो कहानी बताएगी जिससे आपको पता चलेगा कहाँ से क्या चीज़ें कॉपी पेस्ट है। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी बातें बोलेंगे वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो अब ये जो शकुंतला और दुष्यंत की जो कहानी है, इसके लिए एक किताब बताई जाती है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में जो लोग भी संस्कृत पढ़े हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसमें हम लोगों को बताया जाएगा कि कालिदास जो है ना, उनके 3 नाटक बड़ा फ़ेमस हुए। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। और जब इन तीनों किताबों को आप पढ़िएगा, तो आपको इतना गहराई में रोमांस इसमें लिखा हुआ है कि आप बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल बच्चे नहीं पढ़ सकते। बहुत गहराई में जाके इन लोगों ने लिखा हुआ है इस चीज़ को। किसने लिखा? कालिदास ने? नहीं। कालिदास, जिस समय कालिदास को स्थापित किया जाता है, उस समय की लिपि ब्राह्मणों के किसी भी किताब में जानकारी ही नहीं है। वो जानते भी नहीं है कि उस समय कौन-सी लिपि चलती थी। तो कालिदास कहाँ से लिख देगा? ये दरअसल ये सारी चीज़ें जो हैं, कॉपी की गई है। अब एक दूसरा पर्सपेक्टिव लीजिए। मान लेते हैं कालिदास है, या कालिदास नाम का कोई व्यक्ति है, और दास जो सरनेम है अक्सर हाँ उसके लिए इस्तेमाल होता है जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं या बुद्धिज्म की बात करते हैं, या जिनको ब्रह्मनिज्म शूद्र कहता है। अब कोई कहेगा कि भारत में तो सूरदास हुए, कबीरदास हुए, रविदास हुए, और तुलसीदास हुए। तो भैया इनमें से केवल तुलसी ही तो है एक जिसके साथ आप दास लगा रहे हो, लेकिन उसका नाम तुलसीदास थोड़े ही है। वो तो गोस्वामी तुलसी बुलवा रहा है ना। वो तो रामबोला दुबे है ना। हुँ? वो तो तुलसी शर्मा है भविष्य पुराण के अनुसार, दास थोड़े है। दास तो ब्राह्मणों ने उसको चिढ़ाने के लिए तब कह दिया जब उसने अवधी भाषा में लिख दी किताब। जान बचाने के लिए उसको अपना भागना पड़ गया, मस्जिद में जाकर आता था। मुस्लिमों ने उसकी जान बचाई थी। मुस्लिम्स के कारण ही आज भारत में रामचरितमानस अवेलेबल है। मुस्लिम्स अगर भारत में नहीं होते तो तुलसीदास की तो बोटी-बोटी काट के ही हवन कर दिए होते सब। आज भारत में जो रामचरितमानस घूम के सब लोग लेके घूम रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये तुलसीदास, इस किताब को बचाया मुसलमानों ने है। मुसलमानों की धरोहर है ये, जिस कारण से आज ये किताब बच गई है। नहीं तो मस्जिद में रखवाए थे, और उस समय मुगलिया सल्तनत थी, किसी की माई के लाल में दम नहीं था कि मस्जिद में घुस के उसको मार सके। तो उसकी जान बच गई, तब ये किताब भी बच गई। खैर इस किताब ने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। अब मुसलमान लोग दूसरे धर्म का था, आया है शरण में, तो इसीलिए बचा लिए, लेकिन फिर रिज़ल्ट तो यही है कि किताब ने बेड़ा गर्क किया है, जातिवाद भरा पड़ा है। खैर इस पे हम आते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम पे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कहानी क्या कहती है कि एक राजा है दुष्यंत। मैं कठहरी जातक कथा भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जब तक ये नहीं बताऊँगा विज्ञान शाकुंतलम या महाभारत में आदि पर्व में जो दिया गया है, अगर वो नहीं बताऊँगा तो आप ये बात समझ नहीं पाओगे कि कॉपी पेस्ट कैसे है, डिट्टो कॉपी पेस्ट कैसे है। तो इसीलिए हल्का-सा मैं संक्षेप में पहले अभिज्ञान शाकुंतलम बताता हूँ, महाभारत बताता हूँ, और फिर मैं कठहारी जातक बताता हूँ, जिससे आप आसानी से कंपेयर कर सकेंगे कि देखिए कैसे डिट्टो कॉपी पेस्ट किया गया है।
तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या कहता है कि इसमें राजा जो है वो जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए। बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बड़ा नाटक है। सिर्फ थीम बता रहा हूँ ताकि समय भी न बर्बाद हो। तो जंगल में जाता है, विचरण करता है, घूमते फिरते फिर वो एक जगह पहुँच जाता है आश्रम में। वहाँ पे कणव ऋषि का आश्रम रहता है। जाता है तो आवाज़ देता है कि भैया कणव ऋषि हैं? मतलब उन्हें इसे नहीं पता है कणव ऋषि का है। वो बस आवाज़ देता है कोई है? तब तक देखता है कि भीतर से बड़ी एक सुंदर सी, स्मार्ट सी एक लड़की निकलती है। पूछती है, राजा किसको खोज रहे हैं? तो उससे बातचीत करने लगता है, देख के आकर्षित हो जाता है। अब किताब पढ़िएगा तो उसमें ये लोग रोमांस में इतना भीतर घुस गए हैं कि उतना रोमांस में मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर कथाएँ बच्चे भी पढ़ते हैं। तो मैं सिर्फ़ ऊपर-ऊपर बता रहा हूँ। तो देख के उस पर फिसल जाता है, पूछता है। अब वो लड़की उसको कहानी सुनाती है। पूछता है कि तुम्हारे माँ-बाप कौन हैं? तो बोलती है कि कणव ऋषि हैं। बोलता है कि कणव ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं, शादी-विवाह ही नहीं किए हैं, वो तुम्हारे बाप कैसे बन जाएँगे? तब वो बोलती है कि विश्वामित्र थे और एक ऋषि जन आए थे, उनको कणव ऋषि ने ये बात बताई थी, मेरे जन्म की घटना, वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये चीज़ें ना महाभारत में भी लिखी हुई हैं। डिट्टो अगर महाभारत के आप जाएँगे आदि पर्व में भी, आप देखिए कि महाभारत क्या है, महाभारत ने कलेक्ट किया है। जो जातक कथाएँ थी, उनकी जो थीम थी, उस थीम को उठा के नाटक लिखे गए। मैं क्या कहता हूँ, बुद्ध के एक शब्द पे हज़ारों किताबें लिखी जा सकती थीं और लिखी गई हैं। एक जातक कथा पे इतने बड़े-बड़े नाटक लिख दिए गए। महाभारत में पूरा का पूरा 5-6 चैप्टर लिख दिया गया इस पे, और ये नाटक तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा ही गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप देखेंगे अगर इसका आदि पर्व अगर देखेंगे, तो आदि पर्व में जो 69 नंबर चैप्टर से लेके 74 नंबर चैप्टर तक पूरा का पूरा ये चीज़ दिया हुआ है कि कैसे दुष्यंत शिकार के लिए जाता है, तपोवन में कैसे आश्रम में प्रवेश करता है। फिर 71 चैप्टर में दिया है कि राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ वार्तालाप कैसे होता है। रहता नहीं है ऋषि, उससे बातचीत होती है। शकुंतला द्वारा उसके जन्म का कारण बताना, ठीक है? उसी प्रसंग में विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र का चिंतित होकर मेनका का मुनि तपोभंग करने के लिए भेजना। अब वो उसे पूरा सुनाती है, बताती है कि विश्वामित्र जी जब तपस्या कर रहे थे, इंद्र को चिंता हो गई, तो उसकी 6 जो सबसे सुंदर अप्सराएँ थीं, उसमें से मेनका को भेजा उसने। मेनका बोली कि ईश्वर, इंद्रदेव, ऋषि तो बहुत क्रोधित हैं और मैं स्त्री हूँ, मैं वहाँ पर जाकर अपने वस्त्र कैसे उतारूँगी? और क्रोध से जला देंगे। आप ऐसा करना, किसी को पता भी ना चले और मेरा कपड़ा भी अपने आप गायब हो जाए। आप वायुदेव को ये काम सौंप देना। लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। पूरा लिखा हुआ है, डिटेल्स में जब आप पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम पूरा पढ़ा गया है इस चीज़ को, तब मैं बता रहा हूँ आपको। आगे विस्तृत डिटेल्स भी है, पूरा ये सारे डिटेल्स हैं इसमें। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जाती है और वायुदेव जो हैं, हवा से कपड़े उतार देते हैं। तो जब कपड़े उतार देते हैं, विश्वामित्र तब तक उसको देख लेते हैं। देखने के बाद से आपको पता ही है क्या होता है। अब विश्वामित्र उसको समझाते हैं कि देखो, मैं तुमसे अब शादी करूँगा, गंधर्व विवाह करूँगा, और वो फिर वहाँ पे बच्चे पैदा होता है एक। मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर वो मेनका जो है सोचती है कि मेरा तो काम हो गया, मेरा तो काम था इसका तपस्या भंग करना, वो हो ही गया। ये तो ऋषि खोपचे में आ ही गए हैं। और फिर वो हिमालय पर वो बच्चा छोड़ के चली जाती है। और इधर विश्वामित्र जो है, वो भी बच्चा पैदा करके दोनों का काम अपना-अपना करके निकल लेते हैं। बच्चा वहाँ पे छूट जाता है। वो जो बच्ची रहती है, वही बच्ची शकुंतला है। अब यहाँ पे कणव ऋषि जब जाते हैं,
तो देखते हैं कि कुछ पंछी जो है उसको ढके हुए हैं, छुपाए हुए, वो उसको लाते हैं, पालते-पोसते बड़ा करते हैं। ये कहानी सुनाती है। अब ये सुनता है जब राजा ना है कि इसके माँ-बाप की ऐसी कहानी थी, गंधर्व विवाह थी, तो राजा कहता है तुम भी मेरे से शादी कर लो यहीं पे। वो भी अब उसको प्रलोभन देना शुरू करता है दुष्यंत। बोलता है मेरे ये ठाठ-बाट है, इतना संपत्ति है, तुम राज करोगी, तुम रानी हो, ये हो, वो हो, पूरा का पूरा उसको अपना जो है शुरू कर देता है प्रॉपर्टी दिखाना। अब वो कहती है कि ऋषि देखिए मैं तो राजन देखिए मेरे पिताजी गए हैं बाहर, आते हैं आप उनसे हाथ माँग लीजिए। जहाँ वो मेरा हाथ पकड़ा देंगे वहीं चली जाऊँगी। अब राजा जो है फिर से बहलाना-फुसलाना उसको शुरू करता है और फाइनली उसको इस बात पे राज़ी कर ही लेता है कि गंधर्व विवाह अब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे महाभारत के, इसमें आपको मनुस्मृति मिलेगी। इसको जस्टिफ़ाई करने के लिए, इस शादी को, इस संबंध को जस्टिफ़ाई करने के लिए इन्होंने प्रॉपर मनुस्मृति का उदाहरण दिया है कि मनु महाराज कहते हैं कि 8 तरह की शादियाँ होती हैं और उन 8 तरह की शादियों में से क्षत्रियों को आसुर विवाह और गंधर्व विवाह अलाउ है। अब इसके सामने राजा ऑप्शन रख देता है कि देखो 2 ऑप्शन हैं, एक तो आसुर विवाह और दूसरा गंधर्व। गंधर्व में क्या है कि कहीं शादी-वादी की किसी की ज़रूरत नहीं है, तीसरा किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, बस तुम हो और मैं हूँ, हो गया बस। और आसुर विवाह ये है कि मैं जाऊँगा, मनुस्मृति में डिटेल्स में लिखा हुआ है, चैप्टर 3 में लिखा हुआ है। तो मैं क्षत्रिय जो है वो जाएगा किसी भी लड़की के घर, दरवाज़ा भी तोड़ सकता है, उसके माँ-पिता, भाई को मार-काट के हाथ-पैर तोड़ देगा और लड़की को ज़बरदस्ती बेड से उठा के खींच के लेके जाएगा। ये है आसुरी विवाह। ये दोनों अलाउ है मेरे लिए। तुम बताओ कौन-सा चूज़ करोगी? अब जब इस तरह की 2 ऑप्शंस जब वो दिखाता है, तो यहाँ पे शकुंतला जो है गांधर्व विवाह पे राज़ी होती है और कहती है कि मेरा बेटा जो होगा, उसको राजपाट मिलेगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर देखेंगे तो लेखक जो है, ऐसा लगता है कि दिमाग से थोड़ा-सा सटक गया हुआ है। यहाँ पे मनुस्मृति पूरा स्थापित किया गया है, किस तरह से एक लड़की को राजा फ़ोर्सफुली इस तरह की बातें बता के कि ये धर्म की बातें हैं, धर्मशास्त्र की बताते हैं, उसको कैसे इन्वॉल्व करता है, फिर उसके साथ संबंध बनाता है और जाता है। और जाते हुए कहता है 3 साल बाद मैं अपनी चतुरंगड़ी सेना भेजूँगा, अब बच्चे को तुम लेके चले आना। ये पूरी डिटेल्स दी हुई है, मैं आपको समराइज़ करके बता रहा हूँ, जिसको भी डाउट्स है, पढ़ सकता है आराम से। अब यहाँ पे ये कहानी ऐसे आगे बढ़ती है, फिर क्या होता है 3 साल बाद बच्चा जन्म लेता है। सबसे ख़ास बात क्या देखिए आप इसकी, इसमें बच्चा जो है 3 साल बाद जन्म लेता है। 3 साल बाद जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद से बच्चा तेज़ी से बढ़ने लगता है। जब बच्चा तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो बच्चा कहता है कि उसके पिता बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि ये तो बड़ा मज़बूत है, बलवान है। 6 साल का बच्चा हो जाता है। 3 साल वो, 6 साल, 9 साल बीत जाते हैं। अब माँ-बाप के लिए उसके कर्णव जो ऋषि हैं, वो बोलते हैं कि जाओ अपने पति के पास जाओ, पति के पास जाओ, कब तक ये करोगी, वो करोगी। वो एक अंगूठी दे के गया रहता है राजा, कि ये अंगूठी है, इस अंगूठी को तुम लेके आना, अगर तुमको पुत्र होगा तो। ये बोली रहती है कि मेरा पुत्र होगा, तो वही राजा बनेगा। उसे वो ली रहती है, वर ली रहती है। अब यहाँ पे वो लेके जाती है। जब लेके उसके पास जाती है, राजा इनकार कर देता है। उसी पे आरोप लगाना शुरू कर देता है कि तेरा तो जन्म ही ऐसे हुआ है कि माँ तेरी वैसी थी। मतलब उसको वैसा-वैसा टाइप का इस तरह का बहुत जलील करने लगता है राजा, कि तेरी माँ थी, तेरा बाप था, दोनों अपना-अपना हवस की बात कर रहे थे। तुझे कुछ पूछा भी नहीं, छोड़ के चले गए। कैसी है तू? पता नहीं तरह-तरह के, मतलब उसके चरित्र पे वो लांछन लगाना शुरू कर देता है। अब वहाँ पे जो शकुंतला है, सुनते रहती है और उसका भी दिमाग घूम जाता है, आँखें लाल हो जाती है और फिर उसकी क्लास लगाना शुरू करती है। और भर-भर के उसको उसकी बैंड बजाती है। बोलती है कि, "अबे तू क्या है बे? सरसों जैसी दोष मेरे में दिख रहा है, तेरे तो पूरे मेरू पहाड़ जैसे तेरे में दोष हैं।" और फिर पूरी कहानी, और ये एक्सप्लेनेशन है।
यहाँ आप देख रहे हैं इस कहानी का कि महाभारत में इसको एक्सप्लेन करके लिखा जा रहा है, संबंधों को, मनुस्मृति स्थापित की जा रही है, पति-पत्नी के और इन सब के बीच में जो ब्रह्मनिज़्म की जो थीम है कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें स्थापित की जा रही हैं श्लोकों में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा जो मनुस्मृति में स्त्री को क्या करना चाहिए, वो बीच-बीच में उदाहरण दे-दे के भरते जाता है। मतलब आप इस थीम को देखिए कि कहानी जो है उसके साथ ब्रह्मनिज़्म को परोसा जा रहा है चरित्रों के साथ। अब ये सारी चीज़ें होती हैं, अब क्या होता है कि जब देखता है कि पूरा लड़ाई-वड़ाई हो गया है तो सीधे आकाशवाणी हो जाती है। ये देखिए क्या लिखता है। शकुंतला के पुत्र का जन्म, उसकी अद्भुत शक्ति, पुत्र सहित शकुंतला दुष्यंत के यहाँ जाना, दुष्यंत शकुंतला संवाद, आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की शुद्धि का समर्थन और भरत का राज्याभिषेक। यहाँ क्या लिखता है? आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की शुद्धि का समर्थन। अब आप बुद्धिज़्म की कहानियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आकाशवाणी नहीं होती है, बल्कि बोधिसत्व जो हैं वो जो बोलते हैं, उसको सब लोग राजा सब लोग मान लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इनको हर जगह पे बोधिसत्व उच्च चरित्रों को हटाना है, तो उसको हटा के यहाँ पे वो डाल देता है आकाशवाणी शब्द, ताकि चमत्कारिक लगे। समझ रहे हैं? तो ये महाभारत में इस तरह से आता है और जो आकाशवाणी होती है, उसके शब्द भी आप देख लीजिए, वो क्या बोलता है बेसिकली। क्योंकि वो जानना जो है वही मेन चीज़ है, उसी से आपको पकड़ में आएगा कि असल में जो ब्राह्मणीकरण किया गया है, वो किस तरह से किया गया है। देखिए, अगर आप ये देखते हैं 109 श्लोक तो कहता है जन्मेजय, राजा दुष्यंत इतनी बातें कहकर शकुंतला वहाँ से चलने को उद्यत हुई। पहले पूरी क्लास लगाती है शकुंतला भी। इतने में ही ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों घिरे हुए दुष्यंत संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। ये बोधिसत्व की जगह आकाशवाणी शब्द लेके आता है। अब नीचे के जो श्लोक हैं यहाँ पे 120 से लेके 100 110 से लेके पूरे 112, इसमें अब आकाशवाणी में क्या कहा जाता है, यहाँ पे इसका ब्रह्मनाइज़ किया गया है। वो दरअसल यहाँ पे क्या होता है कि पुत्र की महिमा बताई गई है कि एक पुत्र जो होता है वो कैसे ज़रूरी है, आपने किसी से भी बच्चा पैदा कर दिया। बेसिकली ये कहानी जातक कथाओं में इस तरह से बनाई, मैं दिखाऊँगा अभी कठारित, आपको आइडिया लग जाएगा। वहाँ पे जो थीम है वो इस तरह से बनाई गई है कि कोई भी जो बच्चा है, राजा पहले क्या करते थे ना, बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें रखते थे। कहीं कोई सुंदर पसंद आ गई, दासी पसंद आ गई, कहीं जा रहे हैं, कोई लड़की पसंद आ गई, तो पावरफुल होते थे और उस समय का समाज जो है, वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। वो उनको एक तरह से बोझ ही मानता था कि इसको किसी दूसरे के घर में। अब देखेगा वो कि अच्छा दासी है, राजा के यहाँ जा रही, तो छोड़ देते थे सब। हाँ, ले जाओ। कम से कम दूसरे जगह जाएगी, उससे ज़्यादा राजा के घर में खाने-पीने को तो मिल जाएगा। मतलब कोई वैल्यू उतनी औरतों को नहीं देते थे। तो उन ज़माने की कहानियों में बुद्धिज़्म ने क्या किया, ये जो जातक कथा बनाया, उसमें ये बताया कि अगर तुमने किसी दासी से संबंध बनाया है, तो तुम उसको सिर्फ़ वासना तक सीमित नहीं कर सकते। अगर उसका भी बच्चा होता है, तो तुमको उसको सम्राट बनाना देना पड़ेगा, उसको पत्नी का दर्जा देके, उसके बेटे को अपने युवराज का दर्जा देना पड़ेगा। तो बुद्धिज़्म ने सुधारवाद के लिए ये दरअसल कहानी बनाई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आकाशवाणी जो इन्होंने किया है, ब्रह्मनाइज़ कर दिया है और इसको मैं पढ़ता हूँ ताकि ये कंपेयर जब मैं करूँगा तो आपको आसानी होगी समझने में। कहता है, दुष्यंत, माता तो केवल भाँति धोकनी के समान है, पुत्र पिता का होता है, क्योंकि जो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वह उसी का स्वरूप है। इस न्याय से पिता ही पुत्र में उत्पन्न होता है। अतः दुष्यंत, तुम पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। पौरव, तुम साक्षात अपना ही शरीर है, वह पिता के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है। वास्तव में वह पुत्र नाम से प्रसिद्ध अपना आत्मा ही है। ऐसा ही यह तुम्हारा पुत्र भी है, इसके द्वारा ही गर्भ में स्थापित किए हुए आत्मस्वरूप की पुत्र की रक्षा करो। शकुंतला तुम्हारे प्रति अन्य अनुराग रखने वाली धर्म पत्नी है, इसे इसी दृष्टि से देखो, इसका अनादर मत करो। दुष्यंत, स्त्रियां अनुपम पवित्र वस्तु हैं, यह धर्मतः स्वीकार किया गया है। प्रत्येक मास में इसमें जो रज स्राव होता है, वह इसके सारे दोषों को दूर कर देता है।
नरदेव वीर्य का आधान करने वाला पिता ही पुत्र बनता है और वह यमलोक से अपने पितृगण का उद्धार करता है। तुमने ही इस गर्भ का आधान किया है। शकुंतला सत्य कहती है। जाया दो भागों में विभक्त कर पति के अपने ही शरीर पुत्र के रूप में उत्पन्न करती है। अब ये सुन के राजा जो है, पौरव यह महामना शकुंतला और दुष्यंत दोनों पुत्र है, ये वो जो बताता है आकाशवाणी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अपने आप आकाश से वाणी हुई और राजा जो है तुरंत स्वीकार कर लिया, आँख माने। आप देखेंगे इसमें उसने क्या आकाशवाणी में दिखाया गया। यहाँ पे आकाशवाणी में आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ़ ये बताया गया कि उसको आदेश दिया जा रहा है। जैसे बॉलीवुड फ़िल्में होती हैं, अचानक से जो हीरो मर जाता है और चिता पे बैठा हुआ है और उसकी माँ कुछ प्रार्थना वरार्थना की, अचानक से चिता में से फाड़ के निकल जाता है। गोली मार रहा है, उधर से टकरा के उधर जाके उधर उसको लग रही है। जो फर्जी गपोड़ होती हैं, उस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि अचानक से आकाशवाणी से इस तरह की बात की जा रही है। जबकि जातक कथा आप पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदे आप देखेंगे कि बोधिसत्व जो हैं, पुत्र की महिमा कितने अच्छे से, कितने डिटेल से बताते हैं और वहाँ पे आपको उपदेश लगेगा, ना कि आदेश। तो इससे पता चल जाता है कि ब्रह्मनिज़्म अपनी कहानियों में किस तरह से किसी चीज़ को ईश्वरीय माध्यम से थोपता है और बुद्धिज़्म में आपको लगेगा कि वो एक उपदेश है जिसको सुन के आपको लगेगा कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं और हम लोगों को ऐसा आचरण करना चाहिए। तो ये बेसिक अंतर है। चलिए अब मैंने बहुत दिखा दिया आप लोगों को ब्रह्मनिकल ग्रंथ, अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कठारी जातक पे और इसके बाद से भरत जो है यहाँ पे राजा बनता है। अब हम आते हैं कठारी जातक ताकि आप देख सकें कि एक्चुअल में जो ये 7वीं कहानी है जातक कथा की, कठारी जातक। ये भी जो श्रावस्ती का जेतवन था, वहीं से कहा गया और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि राजा जो है वो वृहदत्त है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 कहानियाँ हैं इसमें, भद्रसाल जातक वहाँ से वासव खतिया की और डिटेल से है। अच्छा, कोई बोल रहा है कि साउंड नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है क्या मेरी? कोई व्यक्ति बोल रहा है कि साउंड नहीं आ रही है। मेरी साउंड आ रही है? आप लोग एक बार कन्फर्म कर दीजिए, अगर साउंड गड़बड़ तो नहीं आ रही है? साउंड ओके है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक राजा रहता है, उसका नाम रहता है महानाम, ठीक है? और वो शाक्यवंशी रहता है क्योंकि प्राचीन काल में शाक्यवंशी ही राजा हुआ करते थे। आज की डेट में शाक्यवंशी से देखें कितने वंश हो गए, नागवंशी, मौर्यवंशी और ये सब लोग एससी, एसटी, ओबीसी 3 कैटेगरी में आते हैं आज की डेट में और प्राचीन काल में ये सारे के सारे लोग क्षत्रिय हुआ करते थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि उसकी एक दासी थी, उससे उसको बच्चा लड़की हुई। अब वो लड़की की शादी फिर से एक राजा से हुई। अब जिस राजा से उसकी शादी हुई, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो राजा होते थे, वो तो एक ऑफ़िशियली शादी करते थे, प्लस उनके यहाँ जितनी भी दासियाँ कर रहती थीं, उनसे भी संबंध बना लेते थे। लेकिन अगर उनसे बच्चे और बच्चियाँ होते थे, तो वो भी राजसी परिवार के ही माने जाते थे। तो अब उसमें क्या होता है कि उसकी जो बेटी होती है, उसकी शादी होती है कौशल नरेश से। आप जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि राजा दशरथ जो है, वो एक छोटे राज्य का राजा है और वो छोटा राज्य जो है, एक बड़े राज्य के अंदर में आता है और वो बड़ा राज्य कौन-सा है? कौशल है। यानी कि वाल्मीकि रामायण जब लिखी गई थी, तो जातकों से डिट्टो कॉपी मारी गई, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो कौशल नरेश है, उससे शादी होती है, उसकी पटरानी बनती है। पटरानी मतलब रानियों में प्रमुख रानी। कहता है, उससे राजा को पुत्र हुआ। लेकिन राजा ने उसको पूर्व में दासी होना जान उसको तथा उसके पुत्र विदुभ को भी स्थान से च्युत कर दिया।
अब उसको जब पता चला कि ये तो दासी पुत्री थी, कि दासी से जन्म हुआ था, इसका बेटा हुआ है, तो अब हमको ना इसको दासी इसको नहीं बनाएँगे, ठीक है? क्योंकि राजा के यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत होता था। बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे, बहुत सारी रानियाँ होती थीं। अब उसमें से कौन राजा बनेगा? तो भड़काने वाले बहुत लोग थे, इसको क्यों बना रहे हो? ये तो इस कुल खानदान की है, इसको बनाओ, उसको बनाओ। इस तरह से कुछ बातें आईं और उसने क्या किया कि उसको हटा दिया, उसके लड़के को भी, विड्डू को भी। दोनों घर के ही भीतर रहते थे, लेकिन उनको वो हक नहीं मिलने वाला था। अब ये बात जब शास्ता को पता चली, शास्ता यानी बुद्ध को, तथागत बुद्ध। देखिए, कहानियाँ बाद में लिखी गई हैं, लेकिन उसमें कथानक में, वर्तमान कथा में जोड़ा जाता है इसको। अब राजा जैसे ये बात वो तथागत बुद्ध जैसे ये बात सुनते हैं, वो तुरंत राजा के पास जाते हैं, पूरे अपने 500 भिक्षुओं के साथ जाते हैं। जाके पूछते हैं उससे कि महाराज, ये वासव खत्य कहाँ है? समझ रहे ना? अब वासव खत्य पे एक और है डिटेल्स में, भदसाल जातक, जब मैं भदसाल जातक बताऊँगा, वहाँ पे इसको और डिटेल्स में बताऊँगा। लेकिन ये जो जातक है, इसको मैं बता रहा हूँ, इसीलिए वासव खतिया पर बहुत ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएँगे। तो राजा क्या कहता है कि महाराज, वासव खतिया किसकी लड़की है? वो जो लड़की थी ना, उसका नाम था वासव खतिया, किसकी लड़की है? तो भंते महानाम की। राजा बोलता है कि महानाम की लड़की है। फिर बोलते हैं, फिर वो किसको प्राप्त हुई है? यानी किससे शादी हुई है? तो राजा बोलता है, भंते मुझसे शादी हुई है, या मुझे। तो महाराज अब बोलते हैं तथागत बुद्ध कि महाराज, यह राजा की लड़की है। तो राजा की लड़की थी, फिर राजा को ही शादी हुई और उसका पुत्र भी राजा से ही हुआ। तो वो पुत्र, ये बताओ कि वो अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी क्यों नहीं है? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि पहले कहीं पे दासी थी, उसकी माँ कहीं पे दासी थी, इसीलिए तुम उसको डाउनग्रेड कर रहे हो? क्यों ऐसा सोचते हो? अब यहाँ आप देखेंगे कि इस जातक कथा में किस तरह से इस पॉइंट्स को ले आया गया है, हक और अधिकार दिलाने की, कि किसी भी कुल खानदान या कहीं से भी जिसको आप डाउनग्रेड समझते हो और कुछ भी, उसके भी बच्चे को हक अधिकार, इक्वालिटी की बात आ रही है। कितनी खूबसूरत जातक कथा है, जहाँ पे उस समय में जो दास-दासी समझते थे, उनके बच्चों को भी राज्य दिलाने की वकालत की बात यहाँ पे शुद्ध रूप से मिलती है। अब उन धूर्तों के मुँह पर तमाचा है जो बुद्धिज़्म में जातिवाद खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मुँह ऊपर करके इस जातक कथा ने उनके ऊपर ही मुँह पे थूक दिया हो। तो अब वो उसको एक कथा सुनाते हैं तथागत बुद्ध। कहते हैं, पूर्व समय में राजाओं ने एक लकड़हारनी, यानी जंगल में लकड़ी बीनने वाली लड़की, उससे मुरहुत भर के लिए सहवास किया था और उससे एक बच्चा पैदा हुआ और फिर भी उस बच्चे को उन्होंने राज्य दिया था। अब इसके बाद से ये जो बात कहते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब एक कहानी बनाते हैं। अब वही कहानी डिट्टो जो मैं आप लोगों को महाभारत या विज्ञान शाकुंतलम था, उसी कहानी को एक्सप्लेन करके लिखी गई थी। आइए अब हम सुनाते हैं कि यहाँ पे क्या बात हुई थी। तो राजा बोलता है कि इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में बताइए। तो आप देखिए, अतीत कथा बताते हैं ये। बताते हैं कि बनारस में, सारी कहानियाँ बनारस से शुरू होती हैं। तो कहते हैं, पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा बड़े समारोह के साथ उद्यान गया। देखिए, सेम डिट्टो कहानी, वहाँ पे भी जंगल में शिकार खेलने गया था, यहाँ पे भी ब्रह्मदत्त जो है कहाँ पे जा रहा है? तो उद्यान में जा रहा है। वह वहाँ पुष्पों फलों की चाह में घूम रहा था और इन्होंने अपनी कहानी में क्या दिखाया है कि हिंसक जंतुओं का शिकार कर रहा था। शिकार की बात करते हैं और यहाँ पे पुष्प की चाह में था। उसी समय उद्यान के वन खंड में गा गा कर लकड़ी चुनती एक स्त्री को देख उस पर आसक्त हो उसने उससे सहवास किया। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये कहानी बड़ी सिंपल सी है कि उसको वहाँ पे एक लड़की दिखी जो बड़ा सुंदर गाना गा रही थी और गाना गा रही थी, चूंकि राजा था, पावरफुल था, तो उसके साथ उसने संबंध भी बनाया।
ये चीज़ लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम उसको एक्सप्लेन करता है कि वो जाता है, वहाँ पे ऋषि है, कन्या निकलती है, फिर उसका कैसे जन्म हुआ है, वो उसको कहानी सुनाती है। मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, फर्दर खींचे जा रहा है। समझ रहे हैं ना? इससे ये पता चलता है कि ये जातक कथाएँ सबूत भी मिलते हैं पुराने, और किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन बाद में होता है, जिसको तजुर्मा कहते हैं, टीका कहते हैं, कि पहले कहानी है और उस कहानी का एक-एक वर्ड का बाद में लोग खूब ढेर सारा एक्सप्लेनेशन करके उस सिचुएशन को भुनाते हैं। तो ये कहानी थी कि वो गा-गा कर गा रही थी और वो लकड़ी चुनने वाली थी। तो देखिए यहाँ पे कितना सूटेबल बन रहा है, सटीक बन रहा है। और इन्होंने जो कहा है कि ऋषि थे, और सबसे ख़ास बात है कि वहाँ पे इनकी चोरी इसलिए पकड़ी जाती है कि वहाँ पे क्या लिखता है कि राजा जब जाता है अ, कणव ऋषि के पास, तो बोलता है ऋग्वेद का गान हो रहा था, सामवेद का ज्ञान हो रहा था, अथर्ववेद का, यजुर्वेद का, चारों वेदों का नाम लेता है। और भीतर कोई है ही नहीं। अबे गान किसका चल रहा था फिर? फिर बोल रहा है कि वेद के 6 शिक्षावें थे, छंद थे, ये थे, शिक्षा थे, ये थे, वो थे, उनका गान चल रहा था। अबे जब इतनी सारी चीज़ें थीं और आवाज़ तुम देते हो तो भीतर से सिर्फ़ लड़की निकली, जिसको बहला-फुसला के तुमने संबंध बना लिया और चले भी गए। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना ड्रामा किया गया है, और इस छोटी-सी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रह्मनिज़्म घुसाया गया वहाँ पे। फर्जी के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छंद और ये वो घुसाए गए ताकि ब्रह्मनिज़्म स्थापित हो सके। और यहाँ पे सिंपल सी कहानी है कि वो देखता है, आसक्त होता है और सहवास करता है। फिर यहाँ लिखता है उसी समय बोधिसत्व ने उसकी कोख में प्रवेश किया। अब यहाँ पे ये कहानी किसकी है? ये पूरी डिट्टो कहानी अब आप ये देखेंगे, तो ये जो लकड़ी गा के सुंदर सी स्त्री जो है गा रही है, लकड़ी चुन रही है, ये बेसिकली शकुंतला है। और उसके बाद से बोधिसत्व कौन है? तो ये वही भरत है, जिसको ये लोग अपने ब्रह्मनिकल किताब में भरत लिख रखे हैं कि दुष्यंत और शकुंतला का बेटा भरत था। यहाँ पे क्या है? बोधिसत्व है। वो उनकी कोख में प्रवेश किया इससे। आपको पता चल जाएगा कि कैसे इन्होंने भरत शब्द भी है ना कॉपी पेस्ट मार लिया है। बेसिकली वो बोधिसत्व है। आप ध्यान से देखिए। उसकी कोख वज्र से भारी गई की तरह भारी हो गई। उसने गर्भ स्थापित हुआ जाना राजा से कहा, देव मुझे गर्भ हो गया है। राजा ने अंगुली की अंगूठी देकर कहा। अब देखें डिट्टो कॉपी पेस्ट है। वहाँ भी दुष्यंत जो है शकुंतला को क्या क्या दिया था? अंगूठी। पूरा डिट्टो कॉपी कर लिया इन लोगों ने कि महाभारत ने, कालिदास ने कि अंगूठी देकर, क्योंकि जातक कथाएँ तो बहुत पहले है ना, बुद्ध के समय की हैं, और ये मिल रही हैं आपको पिछले 500-700 सालों के ब्रह्मनिज़्म की। तो देखिए अंगूठी वाला पूरा डिट्टो फिर से कॉपी कर लिया। यदि लड़की हो तो इस अंगूठी को फेंक कर अपनी लड़की को पालना। यदि लड़का हो तो अंगूठी के साथ मेरे पास आना। अब वहाँ पे भी क्या बोला था वो कि मेरा पुत्र होगा तो वो सम्राट बनेगा, और वो अंगूठी दिया था तो पुत्र हुआ था तो वो वहाँ लेके गई थी। अब यहाँ पे कंडीशन दे दिया, क्योंकि ये अतीत कथा है, अतीत कथा में लड़कियों को सम्राट नहीं बनाते थे। लड़कियों की उतनी वैल्यू नहीं थी। बुद्धिज़्म ने लड़कियों को वैल्यू दिलाया है। तो अब चूँकि अतीत कथा है ये, बुद्ध से पहले की कथा ये बताई जा रही है, तो उसमें तो सीधे-सीधे देख ही सकते हैं आप कि वो बोल दिया कि लड़की होगी तो अंगूठी फेंक देना, लाने की ज़रूरत नहीं है। लड़का होगा तब ले आना। इतना कहकर वह चला गया। गर्भ परिपक्व होने पर उसने बोधिसत्व को जन्म दिया। वहाँ लिखा था 3 साल बाद जन्म देती है। सोचिए। अब वहाँ का दिमाग सटक गया था, व्यास का सटका था, कि कालिदास का सटका था। 3 साल बाद बच्चे जन्म लेता है, 3 साल तक कब रहा? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बोधिसत्व को जन्म दिया। बोधिसत्व ने इधर-उधर दौड़कर क्रीड़ा भूमि में खेलते समय कोई-कोई उसके पूछते थे, बिना बाप के ने हमें मारा। इसे सुनकर बोधिसत्व ने माता से जाकर पूछा, माँ मेरा पिता कौन है? अब वो लड़का जाके पूछता है कि मेरे पिताजी कौन हैं? तो वो बोलती है, वाराणसी नरेश तेरे तू वाराणसी नरेश का पुत्र है। वो तो लड़का बोलता है, बोधिसत्व बोलते हैं, क्या इसका कोई साक्षी सबूत है?
तो बोलती है, राजा यदि लड़की हो तो यह अंगूठी को फेंक कर लड़की को पालना, यदि लड़का हो तो अंगूठी के साथ मेरे पास लाना, यह कहकर अंगूठी दे गया है। ये बताती है उसको डिट्टो। अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि ऐसा है तो मुझे क्यों पिता के पास नहीं ले चलती? उसने पुत्र का विचार जान राजा द्वार पर जा राजा को कहलवा भेजा और राजा के बुलवाने पर राजा को प्रणाम कर कहा, देव यह तुम्हारा पुत्र है। राजा ने पहचानते हुए भी सभा में लज्जा के मारे कहा, यह मेरा पुत्र नहीं है। राजा जो है पहचान तो गया कि मेरा बेटा है, लेकिन लड़की को भी पहचान गया कि इसके साथ हमने संबंध बनाए थे, लेकिन इनकार कर दिया क्योंकि भरी दरबार में उसकी बेइज्जती होने वाली थी कि तू कहीं भी जाके किसी भी लड़की से संबंध बना लेता है। बहला फुसला के ये वो इस तरह की चीजें आरोप लग सकते थे। अब वो शर्मा रहा है, लज्जा आ रही है उसको। और महाभारत में भी डिट्ठो इसने कॉपी किया है कि जब आकाशवाणी हो जाती है तो राजा कहता है, मैं तो जानता था, लेकिन दरबारी नहीं जानते थे ना, तो मैं वेट कर रहा था कि इस सब को भी ना ऊपर ऊपर से कोई आदेश मिल जाए, ये सब मान जाए तब मैं स्वीकार करूं। पूरा डिट्टो कॉपी। अब ये आप देखिए यहाँ पे, देव यह तुम्हारी अंगूठी है, इसे पहचानेंगे? जो लड़की है वो कहती है, तो राजा मना कर देता है, यह अंगूठी भी मेरी नहीं है। और वहां देखिए, वहां भी वो मना किया रहता है, महाभारत में भी मना करता है, एकदम डिट्टो कॉपी। देव तो अब मेरे पास सत्य क्रिया के अतिरिक्त कोई दूसरा साक्षी नहीं है। सत्य क्रिया, वहां पे वो क्या बोलती है? कहती है कि तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। सत्य की तुलना कहती है कि 100 यज्ञ तू करवाएगा ना, उससे भी बड़ा जो वो होगा, 100 यज्ञ से एक पुत्र होता है, 100 पुत्र के बराबर जो है एक सत्य होता है, और तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे भी ये क्या बोलती है लड़की कि सत्य क्रिया यानी कि परीक्षण करना, ठीक है ना? क्योंकि ये जो बच्चा है, ये बच्चा तुम्हारा है और तुमने कहा था, अब उस चेक करना चाहती है कि तुझे अपने बच्चे से कितना प्रेम है, ठीक है? अभी पता चल जाएगा। तो उस बच्चा को उठाती है और सीधे आकाश में फेंक देती है। कहती है, यदि यह बालक आपसे पैदा हुआ है तो आकाश में ठहरे और नहीं तो भूमि पर गिरकर मर जाए। कहकर उसने बोधिसत्व को पैरों से पकड़कर आकाश में फेंक दिया। अब यहाँ पे जो जातक कथाएं हैं वो अपने मैसेज देने के लिए कभी कभी कुछ अलग ढंग की कुछ ऐसी चीजें भी इस्तेमाल किए हुए हैं जिससे मैसेज जाए। तो यहाँ पे क्या दिखाता है कि बोधिसत्व जो है पलथी मार के जब फेंकती है आकाश में, और पलथी मार के ऊपर बैठ जाता है, गिरता नहीं है नीचे। ये अतीत कथा है, मैं फिर से आपसे बताऊंगा कि वर्तमान कथा नहीं है, अतीत कथा है। यानी बुद्ध से पहले ये कहानी सुनाई जा रही है, ताकि राजा जो है हक दे सके। तो कोई यहाँ पे चमत्कार का आरोप भी नहीं लगा सकता है कि तथागत बुद्ध के समय या बुद्धिज्म के चीजें बात चल रही है। ये अतीत कथा है, ये कथा सुनाई जा रही है पहले की, जिसका मूल उद्देश्य क्या है कि इस कथा को सुन के राजा जो है हक अधिकार देने लगे, विदुर को राजा बना सके। तो वो क्या कर पलथी मारकर बैठकर मधुर स्वर से प्रीति धर्म, पिता का कर्तव्य क्या होता है, उसने ये गाथा कही। अब देखिए यहाँ पे ब्रह्मनिज्म ने आकाशवाणी का सहारा लिया, चमत्कार का, और यहाँ पे इनको बोधिसत्व के ही मुंह से कहलवाना है। तो अब बोधिसत्व ये बात कहेगा कि भाई आपका राजा का क्या कर्तव्य है, तो वो कहता है, महाराज तुम्हारा पुत्र हूँ, जनाधिप, तुम मेरा पालन करो। देव तुम तो औरों का भी पालन करते हो, अपनी संतान की तो बात ही क्या। तो वो बोलता है कि तुम तो पूरे राज्य तुम्हारी संतान है, सबको देखते हो, सम्राट अशोक ने भी लिखवाया था, और देखते हो तो मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। अब वो उसको उपदेश देते हैं। अब ये उपदेश और वो जो मैंने आपको दिखाया था महाभारत में कि वो कैसे बात करता है, यहाँ इनका उपदेश सुनिए। कहता है इसमें पुत्र त्याग का मतलब है मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पुत्र होते हैं 4 प्रकार के। अब वो बताता है कि 4 तरह के पुत्र होते हैं, आत्मज, क्षेत्रज, अंतेवासिक तथा दिन्नक। मतलब
ये उपदेश देता है कि सब लोग इस बात को जाने, उसको शर्म आ रही है राजा को उसको एक्सेप्ट करने में। तो और वहाँ पे आकाशवाणी के माध्यम से सीधे-सीधे कह रहा है कि नहीं तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारी पत्नी है, एक्सेप्ट करो, थोप रहा है। यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि देखो पुत्र जो लोग सोचते हैं कि शादी हो गया, विवाह हो गया, राजा ने किया है, सिर्फ़ उसी का नहीं, 4 तरह के पुत्र हैं, ठीक से समझो। फिर कहता है अपने हेतु शरीर से जो उत्पन्न हुआ वह आत्मज है। पहला जो है आत्मज वो कैसे है? जो आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है। दूसरा बताते हैं क्षेत्रज, शयनासन पर, पलंग पर, छाती पर, इस प्रकार के स्थानों पर जो उत्पन्न हुआ वह क्षेत्रज है। फिर तीसरा बताते हैं अंतेवासिक, बोलते हैं कि अपने पास रहकर शिल्प सीखने वाला अंतेवासिक। देखिए शिल्प विज्ञान फिर से आ गया। बुद्धिज़्म हमेशा शिल्पकला सिखाता था, तो वो ज़िक्र इनमें आ ही जाता है। ब्रह्मनिज़्म में कहीं भी शिल्पकला का ज़िक्र नहीं आएगा। अब बुद्धिस्ट के टेम्पल दिखा के गाना गाते रहेंगे कि हमारे ऋषि-मुनि का देखिए विज्ञान है, विज्ञान है। अबे तुम्हारे यहाँ है ही नहीं शिल्पकला। यहाँ देखिए बोलता है कि जो भी किसी के पास रह के शिल्पकला, वो भी उसका एक तरह से पुत्र है। अंतेवासिक पुत्र कहलाता है। तथा पालने-पोसने के लिए दिया गया बालक तिन्नक, आपने आपका बच्चा हुआ है, आपने किसी दूसरे को दे दिया है पालने-पोसने के लिए, वो भी पाल-पोस रहा है, तो वो भी पुत्र हुआ। तो इस तरह से वो बड़े डिटेल्स में इन चीज़ों को समझाता है, बताता है और सॉरी, ये सारी चीज़ें जब बताता है, तब राजा जो है राजा ने बोधिसत्वों को आकाश में बैठे इस प्रकार धर्मोपदेश करते सुन हाथ पसार कर कहा, तात आ मैं ही पालन करूंगा, मैं ही पालन करूंगा। अब मैं समझ गया हूं कि पुत्र जो है इतने तरह के होते हैं और इसलिए ये भी मेरा पुत्र है, मुझे अब संकोच नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में। तो बुद्धिज़्म ने क्या किया कि राजाओं से भी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनके लिए भी कहानियाँ लिखी कि बोधिसत्व खुद उपदेश दे रहे हैं कि आपको लज्जा, अब जब आपको उसके साथ फैक्स करने में शर्म नहीं आया, तो उसके बच्चे को हक देने में, प्रॉपर्टी देने में क्यों शर्म आ रहा है? स्वीकार करो उसको। तो इसलिए ये जातक कथा बनाई गई और आप ब्रह्मनिज़्म में देखेंगे कि इस कथा को उन लोगों ने थोड़ा अश्लील ढंग से बनाया, अप्सराओं का इस्तेमाल किया, गंधर्व विवाह का ब्रह्मनिज़्म स्थापित कर रहे हैं, मनुवाद उसमें स्थापित कर रहे हैं और चमत्कार स्थापित कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे थीम क्या है, उसको हक और अधिकार दिलाना। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कहता है कि सहस्त्रों हाथ फैलाए बोधिसत्व और किसी के हाथ में न उतरकर राजा के ही हाथ में उतर उसकी गोद में बैठे। राजा ने उन्हें उपराजा बना, उसकी माता को पटरानी बनाया। पिता के मरने पर काष्ठवाहन राजा, अब यहाँ पे इसका नाम काष्ठवाहन है, वहाँ पे नाम क्या था? दुष्यंत था। तो यही काष्ठवाहन जो है कठारी जातक हो जाता है। राजा के नाम से धर्मपूर्वक राज्य का संचालन कर अपने कर्मानुसार परलोक गया। परलोक का मतलब कोई आसमानी चीज़ नहीं है। शास्ता ने कौशल नरेश का यह धर्मोपदेश ला दोनों कहानियाँ कह तुलना करके जातक का सारांश दिखाया कि उस समय की माता, वो जो लकड़हारी जो थी, लकड़ी चुनने वाली, गाना गाने वाली, वो माता जो है महामाया थी। और पिता सुदोधन राजा थे, जो कष्ट, और ये जो कष्टवाहन राजा तो मैं ही था। ये कष्टवाहन राजा जो है ये है, लड़का है, जो इन्होंने कहानी में बदल के नाम भरत रख दिया है महाभारत में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। यहाँ पे लड़के का नाम काष्ठवाहन है और राजा जो है उसको बताया इन्होंने कि वो शुद्धोधन राजा था। तो मैंने आपको क्या कहा कि जातक कथाओं में जब अतीत की कथा सुनाई जाती थी, तो कहानी बनाई जाती थी, फिर उसका कंपेयर जो है लोगों को बिलीव हो सके उन चरित्र पे, इसीलिए उसको जोड़ दिया जाता था कि देखो वो जो माता थी वो उनको महामाया ही समझो और वो जो पिता थे उनको शुद्धोधन समझो। और ये जो बच्चा थे जो उपदेश दिए थे उनको तथागत बुद्ध समझो। जब आप इस तरह से उसमें डाल देते हैं तो अब जब इस कहानी को, इस जातक को कोई भी राजा सुनेगा, तो भले ही वो कितनों से संबंध बनाया हो, उनके बच्चों को भी अधिकार देगा, क्योंकि जानेगा कि इसमें तथागत बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं। बुद्ध और बोधिसत्व एक ब्रांड थे। उनका एक शब्द जो है हर एक राजा के लिए
लकीर था, उससे इतर राजा नहीं जा सकते थे। तो और वहीं ब्रह्मनिज़्म का जो ऋषि है अनैतिक काम करवा लेता था राजा से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सही शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए बनाई गई। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जातक कथा समझ में आई होगी। और महाभारत से जो इसका मैंने या विज्ञान शाकुंतलम से जो कंपेयर किया, वो बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। और फिर नेक्स्ट सैटरडे को हम अगली जातक कथा लेकर आएँगे और इन पूरी जातक कथा सीरीज़ में हम एक-एक तह, एक-एक परत खोल के रख देंगे कि ब्रह्मनिज़्म ने कहानियाँ कहाँ से कॉपी की है और जहाँ पे मोरालिटी की बात करते थे बुद्धिज़्म, मोरालिटी उन कहानियों को दिखाना चाहते थे, मोरल वैल्यूज़ देना चाहते थे, ब्रह्मनिज़्म उन कहानियों का इस्तेमाल मनुवाद परोसने के लिए कर रहा था। और फिर उन्हीं कहानियों को पढ़ के आज लोग हिंदू बने घूम रहे हैं, जबकि असल में वही कहानियाँ मोरालिटी लिए हुए बुद्धिज़्म की है और सबसे पहले की है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि महाभारत जो है पुराना है, बुद्धिज़्म से पुराना है, ये जो कहानियाँ हैं ये पुरानी हैं, उन तमाम माई के लालों को ओपन डिबेट इन्विटेशन रहता है एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, संडे 8 पीएम से रेशनल वर्ल्ड लाइफ पे जुड़ जाए 7:30 या 8 पीएम ये रहता है ऑनवर्ड्स अगले 3 घंटे 4 घंटे चलते ही चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए हैं वो भी पढ़ देता हूँ मैं। भूमेश्वर डोंगरे जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और यहाँ पे निर्मला देवी लिखती हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय सर जी, कैसे हैं आप? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका निर्मला देवी जी, ठीक हैं जी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और फिर हम लोग मिलते हैं संडे को। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए।